नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप न्यूज़ 18 देख रहे हैं। कहते हैं मौसम और इंसान कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। वैसे हम आप भी कहते हैं और ये राजनेता भी कह रहे हैं, और ये कहा है फिलहाल राजस्थान की पूर्व सीएम धाकड़ नेता वसुंधरा राजे ने। हालांकि उन्होंने क्यों इस बात का जिक्र किया है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सबका ध्यान उन्होंने खींच लिया है क्योंकि भैरव सिंह शेखावत और इसके अलावा एक और कद्दावर नेता है, उन लोगों को याद करते हुए हर्षित मेरे साथ है। राजस्थान से ये आपका ताल्लुक है। वसुंधरा राजे का ये दर्द इस वक्त सामने आना और सीधे सीधे वो वाक्य का जिक्र करना जिसमें हम आप भी अपने निजी जीवन में कुछ होता है तो कहते हैं कि अरे इंसान और मौसम कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ये दर्द क्यों छलका है वसुंधरा राजे का? देखिए, जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में नए सीएम बने भजनलाल शर्मा, उसके बाद लगातार ये सब पहला मौका नहीं कि वसुंधरा राजे ने इस तरह का ट्वीट या बात बोली। इससे पहले भी इन्होंने 2-3 दरमियान इस तरह की बातें बोली है। इस बार इन्होंने लाइन लिखी, ट्विटर पर पूरा शेयर किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। उसने लिखा है, मौसम और इंसान कब बदल जाए भरोसा नहीं कर सकते। और इंसान चेहरे पर चेहरे लगाए बैठा है। मतलब वो सीधा ना किसी को टारगेट कर रही थी। गद्दारी तो नहीं कह सकते, लेकिन नहीं। हाँ। जो उनके कुछ करीबी नेता हैं, हाँ। उन्होंने इस मोह में और इस लालच में दूरी बना ली वसुंधरा राजे से कि वसुंधरा राजे को आला कमान पसंद नहीं कर रहा है, उनको अभी सत्ता में कोई जगह नहीं मिलने वाली है, तो हम ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहां से कम मंत्रिमंडल में जगह मिल जानी है। और ऐसे नेताओं के बारे में उन्होंने कहा है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लोग लगा लेते हैं। हालांकि वसुंधरा राजे अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान की राजनीति में हालांकि वो विधायक जरूर है, लेकिन अभी उनका हस्तक्षेप ज्यादा दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से वो ट्वीट करती है, फिर से एक सियासी माहौल गर्मा जाता है। सबसे पहले तो हम उनका ट्वीट बता देते हैं। आज सबसे पहले आप उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने वसुंधरा राजे ने क्या कहा। वसुंधरा राजे ने बोला कि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आजकल राजनीति में लोग नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा देते हैं। पर प्रोफेसर सांवरलाल जाट ऐसे नेता नहीं थे, वे मरते दम तक मेरे साथ थे। उन्होंने आगे कहा कि आज अजमेर जिले के सिरोंजा गांव में पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर जाट जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित रही और स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी, स्वर्गीय प्रोफेसर सांवरलाल जाट जी और स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के चले जाने से बहुत नुकसान हुआ था। जिस तरह से आप ये ट्वीट देख सकते हैं, उन्होंने 3 नेताओं का जिक्र किया, सांवरलाल जाट जी और भैरव सिंह शेखावत जो पूर्व राष्ट्रपति, तो कहते हैं कि हम उन्हीं के ही स्टूडेंट्स हैं। तो उनको याद करके उन्होंने ये बात बोली है और अपना एक कह सकते हैं ना दर्द दिखाया है राजनीति के अंदर। क्या वो फिर से वापसी की तैयारी कर रही है? क्या फिर से कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाह रही है? एक होती है ना कि भावनाओं का खेल। क्या फिर से कार्यकर्ताओं के अंदर भावना जगाना चाह रही है? और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। जिस टाइम वसुंधरा राजे अजमेर गई थी, उनके लिए नारे भी लगाए थे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सीएम कैसे ही हो, वसुंधरा राजे जैसी हो। और केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा, इस तरह के नारे भी लगे जब वो गई थी। तो फिर से वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पकड़ बनाना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान के। अशोक गहलोत ने बहुत वक्त बीता जब उन्होंने राजस्थान की राजनीति को लेकर एक लाइन कही थी कि राजस्थान की सियासत में जो जहर नहीं पी सकता ना, वो सरवाइव नहीं कर सकता है। वो उन्होंने अपने लिए भी ये बात कही थी, वो उन्होंने वसुंधरा राजे के लिए और हर उस राजनेता के लिए कही थी जो कि जब राजनीति में किसी का बुरा वक्त आता है और वो अगर उस वक्त ना संभल पाए तो फिर बैक टू राजनीति नहीं हो पाता है। अब मुझे उस वाक़ये का भी जिक्र करना है क्योंकि विरोधी खेमा को ये लग रहा होगा कि क्या वसुंधरा राजे पाला बदल सकती हैं, क्या वसुंधरा राजे कोई अपना खेमा तैयार कर सकती हैं। तो वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं राजमाता की बेटी हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। राजमाता तो इंदिरा गांधी से नहीं डरी हैं, तो मैं किससे डरूंगी। तो अगर विरोधी ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो पाला बदल सकती हैं, नई पार्टी का गठन कर सकती हैं, तो ऐसा भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैं बीजेपी में थी, मैं बीजेपी में हूँ और आने वाले वक्त में भी बीजेपी में रहूंगी। तो उनको जो संघर्ष करना है, जो अपने लिए राह तैयार करना है, वो वसुंधरा राजे ने तैयार कर दिया। ये जो 2-3 लाइन है ना, उन्होंने उन राजनेताओं के लिए कही है जो इस वक्त में उनका साथ छोड़ चुके हैं और बस वही पद की लालसा है और इसलिए उन्होंने वसुंधरा राजे से किनारा कर लिया है। देखिए, आपने जो बात करी है अशोक गहलोत के बारे में भी आपने बात बोली। अशोक गहलोत ने थोड़े समय पहले जोधपुर के अंदर बयान दिया था कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनकी कुछ लोग खिलाफत कर रहे हैं राजस्थान में और दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिकेट किया कि भजनलाल शर्मा को बच के रहना चाहिए। वो किस संदर्भ में कहा, क्या कहा कि उस पर हम ज्यादा तो वही बता पाएंगे अशोक गहलोत ने किस संदर्भ में कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी राजनीति की मतलब भजनलाल शर्मा को कमजोर किया जा रहा है राजस्थान के अंदर और उन्हीं के नेता उन्हें कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भजनलाल जी शर्मा बच के रहो, आप नए विधायक हैं, अच्छे से काम करो और
सबके ऊपर निगाहें रखो कौन क्या कर रहा है। तो इस तरह के बयान लगातार राजस्थान के अंदर आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक नेता और है हनुमान बेनीवाल, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह के अंदर एक माहौल भी बनाया जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो अशोक गहलोत का बयान हो, इसके पहले भी वसुंधरा राजे ने 2-3 बयान और दिए थे कि लगातार उन्होंने, एक बार उन्होंने उदयपुर में बोला था कि उनका, मैं उदयपुर वाला बयान बता देता हूँ कि बीजेपी के जनक सुंदर भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट में कार्यक्रम हो रहा था और वसुंधरा राजे ने मंच पर बोला था कि वफा का वो दौर अलग था, आज लोग उसी की उंगली काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। वफा का वो दौर अलग था। तो फिर उन्होंने उन्हीं नेताओं के लिए कहा है जिनको वो राजनीति में लेकर आई, जिनको उन्होंने राजनीति में स्थापित किया, जिनको उन्होंने मंत्री तक बनाया, और आज जब उनका बुरा वक्त आया है तो उन नेताओं ने किनारा कर लिया है वसुंधरा राजे से। तो वसुंधरा राजे गाहे बगाहे उन तमाम नेताओं को चेता रही हैं और बता रही हैं कि अगर वो वापस राजनीति में उस तरीके से स्टैब्लिश हो जाती हैं, पावर में आ जाती हैं, तो इन बातों का वो ख्याल रखेंगी। हालांकि टॉप लीडरशिप के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि 2014 के बाद से थोड़ी बहुत अनबन शुरू हो गई थी और उसके बाद ये लगना शुरू हो गया था कि शायद वहाँ पे सरकार बदलना चाहती है बीजेपी, चेहरा बदलना चाहती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी राजस्थान में टूट जाएगी। इस खतरे को भांपते हुए बीजेपी, मतलब टॉप लीडरशिप जो दिल्ली में बैठी हुई टॉप लीडरशिप है, वो कभी कदम नहीं उठा पाती थी। और उसी बीच में कुछ राजनेता चट्टान की तरह वसुंधरा राजे के साथ रहते थे और उन्हीं नेताओं के ताकत पर वसुंधरा राजे ने कभी भी वहाँ पे सरकार हिलने नहीं दिया। और उधर अशोक गहलोत, वो आपको पता ही है, उनको माहिर खिलाड़ी कहा जाता है, राजनीति का जादूगर हैं वो, इस तरीके से तमगे दिए जाते हैं। और उस बीच में अपनी सियासत बचा के रखना, सीएम पद पर काबिज रहना और एक धाकड़ नेता के तौर पर, उनकी महिला नेता के तौर पर तो पहचान रही ही है। अब वही पुराने दिन को याद करके जब भी वो सार्वजनिक मंच पे होती हैं वसुंधरा राजे, तो वाक्यों को भूलती नहीं है कि किन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया था और वो लोग अब उनके साथ क्या गद्दारी कर रहे हैं। देखिए रीमा, एक होता है ना, राजनीति में जिंदा रहने के लिए बार बार आपको बयान देने होते हैं, बार बार आपको लोगों को जोड़ना होता है, रैलियों में जाना होता है, तो कहीं ना कहीं वो फिर से अपना, मतलब कह सकते हैं कि जनता के सामने पेश कर रही है। उन्होंने पहला बयान दिया था वफा के बारे में कि वफा आजकल वैसी वफा नहीं रही। एक मुझे शेर याद आ रहा है अहमद फराज का कि ये वफा उन दिनों की बात है जब लोग सच्चे और मकान कच्चे हुआ करते थे। तो उसी तरह की उन्होंने बात बोली। दूसरा, उन्होंने झालावाड़ के अंदर जब पानी की किल्लत हुई थी तो उन्होंने कहा कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर जनता रो रही है और अधिकारी मस्त है, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया था कि राजस्थान के अंदर जनता रो रही है और अधिकारी मस्त है और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा पानी किल्लत के ऊपर। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया था। और तीसरा बयान उन्होंने दिया था इससे पहले, जो अभी दिया उन्होंने अजमेर के अंदर, उन्होंने कहा था कि ओम माथुर का जब सिक्किम के राज्यपाल बने थे उनका सम्मान समारोह था, तो उन्होंने कहा था कि ओम माथुर चाहे कितनी ही बुलंदियों पर पहुंच जाए लेकिन इनके पैर हमेशा जमीन पर रहते हैं। उनके सामने बोला था उन्होंने, इनके पैर हमेशा जमीन पर रहते हैं, इसलिए इनके चाहने वाले भी असंख्य हैं। वरना कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वरना कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो खुद अपने आप को सर्राफ समझ बैठते हैं। तो मतलब इशारा किस ओर था? वहाँ पर सिक्किम के राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कुछ लोगों को पीतल की लौंग मिल जाती है और अपने आप को सर्राफ, मतलब इस तरह से लगातार उन्होंने टारगेट किया है। तीसरी या चौथी दफा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप की सक्रियता साबित कर रही है। और लेकिन मतलब वो कहीं ना कहीं एक बता रहे ना कि किसी को बोल सकते हैं कि एक इंगित भी कर रही है कि मैं जो बताना चाहती हूँ तो समझ जाइए मैं किसकी ओर इशारा कर रही हूँ। हाँ, लेकिन राजनीति में वो कहते हैं ना कि अस्मिता और ये सब चीज़ें बहुत पीछे चली जाती है। जो राजनेता बन जाता है उसको फिर वो पद ही दिखता है, फिर उसको कुर्सी दिखती है, फिर उसको कुछ और नहीं दिखता है। कौन उसको राजनीति में लेकर आया, किसने उसे एस्टैब्लिश किया, किसने उसे मंत्री पद तक पहुंचाया, कोई याद नहीं रखता है। वसुंधरा राजे अब क्योंकि राजनेता हैं तो जाहिर सी बात है कि जब सार्वजनिक मंच पे रहेंगी तो मौसम की बात तो करेंगे नहीं, वो तो राजनीति की ही बात करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि वो उन दिनों को याद कर रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि हाल फिलहाल कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है कि वसुंधरा राजे वहाँ की राजनीति में वापस स्टैब्लिश हो या उनको चेहरा बना दिया जाए, क्योंकि राज्य कोई भी हो, चलना उसे दिल्ली से है, ये सबको मालूम है। वसुंधरा राजे के चेहरे पे भले ही चुनाव लड़ा गया हो लेकिन चेहरा बदल दिया गया। वहाँ पे भजन लाल शर्मा को जिम्मेदारी सौंप दी गई और यही हुआ मध्य प्रदेश में भी और यही कई प्रदेशों में हुआ है। तो अब हाँ, तो बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी ये चाहती है कि ये सब चेहरे तो हैं ही है। दरअसल हो क्या गया था कि चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, ये सब चेहरे बीजेपी से बड़े हो गए थे। मतलब इन चेहरों को बीजेपी के टैग की जरूरत नहीं थी, वो अपना प्रदेश खुद ही संभाल रहे थे और मतलब वो अपने चेहरे के दम पे जीत रहे थे। उसमें वसुंधरा राजे भी आती हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी आते हैं। लेकिन बीजेपी को ये दिखाना था
कि नहीं, हम नए चेहरे के साथ प्रयोग करेंगे और नए चेहरे के साथ ही हम सरकार चलाएंगे, और वो बहुत हद तक उसमें कामयाब हो भी रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपने जनता के सामने कहती है कि हमारा पैटर्न रहा है कि हम चुनाव से पहले नहीं बताते हैं कि सीएम कौन होगा, तो हम चुनाव के बाद ही बताएंगे। लेकिन इसमें अब पुराने चेहरे को, वसुंधरा राजे वो चेहरा है जिनको थोड़ा नुकसान इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि अभी वो किसी बड़े ओहदे पे नहीं है, वो केंद्र में मंत्री भी नहीं है, संगठन में भी उनकी सक्रियता उस तरीके से नहीं देखी गई है। अभी बिहार में ही चुनाव है और आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि किसी मीटिंग में, जो दिल्ली में मीटिंग होने वाली है जिसमें जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक रहेंगे, तो कहीं आपको संगठन के लिहाज से वसुंधरा राजे नजर नहीं आएगी, फिर भी नहीं रहेंगी, आप देखिएगा उसमें नहीं कई लोग रहेंगे। उनका नाम चला रहे कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, कई मतलब इस तरह की चर्चाएं भी मतलब वो क्रिएट कर रहे हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है सीएम नहीं बन पाई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कम से कम वसुंधरा को उस जगह पहुंचा देना चाहिए। वो चाहते हैं, कार्यकर्ता तो चाहेगा ना कि जो मैडम का फॉलो करता है तो चाहेगा, जाहिर है कार्यकर्ता चाहेगा कि मेरी नेता उस स्थान पर पहुंचे जहां पर हम फिर से गर्व से कह सके कि हाँ ये हमारा लीडर है। तो इस तरह की कयास भी लगाए जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति में। वो तो उनके कार्यकर्ता हैं, और हर नेता के जो कार्यकर्ता हैं वो जाहिर सी बात है कि उनकी भावनाएं होती है कि वो किसी ना किसी बड़े ओहदे पे, किसी ना किसी कुर्सी पे काबिज रहे, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हर्षित, हम दर्शकों के सामने यही कहेंगे कि अगर आपके जहन में वसुंधरा राजे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। अगली बार जब आपके सामने हम राजस्थान पे बात करेंगे तो आपके उन सवालों का जरूर हम ख्याल रखेंगे।